बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इमरान खान की फतह के बाद जनरल फैज हमीद की दबंग एंट्री हुई है, वीडियो वायरल है। इसके पीछे असल कहानी क्या है वो आपको बताऊंगा। हुकूमत का आखिरी कार्ड यानी डार कार्ड भी नाकाम हुआ है। IMF ने कोरा जवाब दे दिया है। PDM की तारीखी शिकस्त पर हुकूमती सहाफी इस वक्त सोग के अंदर मुब्तला हैं और अजीब तरीके से अपनी जो शिकस्त है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हामिद मीर एंड टोला आपने देखा इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था कि इमरान खान इस तरह कामयाब नहीं हो सकते, और फिर मैंने देखा वो गरीदा वगैरह तो इस वक्त लापता है। मरियम नवाज भी लापता है, अभी तक ट्विटर पर वारद नहीं हुई, जबकि कैप्टन रिटायर सफदर ने कुछ मजाहिया लतीफे जरूर सुनाए हैं। लेकिन इसके साथ आपको बताना है कि कुछ बददियानती भी हो रही है और यह तासर दिया जा रहा है चूंकि इमरान खान खुद खड़े थे तो नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, मरियम नवाज को बाहर नहीं जाना चाहिए था। हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला के लिए तो एक्टिव होते हैं, लेकिन वो इस कैंपेन के अंदर क्यों मौजूद नहीं थे। लेकिन अब भी ये असल हकीकत नहीं देखना चाहते कि जिस तरह इस मुल्क के अंदर कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जिन पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम थे, जिनको NRO दिया गया, जो यहां पर मुख्तदर हलकों के साथ मुबैना तौर पर जो है वो यहां मिल मिलाकर इस हुकूमत पर यानी अवाम पर जबरदस्ती मुसल्लत हुए हैं, तो लोगों ने इससे नफरत का इजहार किया है। लोगों ने देखा है आपने जो बयानिया बनाया था वो तो था वोट को इज्जत दो। अल्टीमेटली आपने बूट को चाटा, बूट को इज्जत दी, और इस वजह से लोगों ने देखा कि इमरान खान तन तनहा एक तरफ खड़ा है और वो चाहता है एहतसाब हो, वो चाहता है लोगों की महंगाई जो है उसके अंदर कमी आए, इदारों के अंदर इस्लाहात चाहता है। लेकिन यहां पूरा भानमती का जो कुंबा पिछले 30-40 साल से इस कौम को गिद्धों की तरह नोच रहा है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो गया, तो लोगों ने इस नफरत का इजहार किया है। और ये कराची से लेकर खैबर तक और पंजाब तक ये सारा मामला हुआ है। अब 7 नशिस्तों पर इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, ये 7 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है। एक नशिस्त कराची के अंदर खुली धांधली हुई है, वहां खुली बदमाशी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वहां रजिस्टर्ड वोटर थे उस एतबार से, फिर पूरा दिन जिस तरह PTI के लोगों पर हमले हुए, फिर जो स्पेशल ब्रांच के लोग पकड़े गए, फिर जो नीचे ठप्पे लगाया गया सरेआम, तो वो इस नशिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने रखी। और अब धांधली पर चुके कोई बात नहीं कर रहा, अभी रिकाउंटिंग भी होगी तो वो ठप्पे तो ज़ाहिर है उन्हीं के खाते के अंदर होंगे। तो ये सारी चीजों के बावजूद 7 सीटों पर इलेक्शन लड़कर इमरान खान ने रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर भुट्टो का रिकॉर्ड तो वो पहले ही तोड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा इस वक्त इमरान खान है। ये वो हकीकत है जो इस इलेक्शन ने साबित की है, पिछले पंजाब के जिमनी इलेक्शन ने साबित की है। अब इफ एंड बट लगाकर कि अगर यहां पर ये होता तो वो होता। अब मौलाना कासम है मर्दान से, वो बड़े एक जबरदस्त आदमी है, आलम दीन है, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं कि भाई यहां पर आप बेशक अच्छे हूं, नेक सीरत हूं, आपका किरदार भी अच्छा हो, लेकिन आप जिस इंजन के पीछे है फजलो रहमान को लोग चोरों, डाकुओं का, जरदारियों, शरीफों का वकील समझकर उनसे नफरत करते हैं और वो उस नफरत का शिकार हुए हैं। अब जो शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है वो जिस वजह से इलेक्शन आ रही है उसकी 4-5 बड़ी वजूहात हैं, वो अलग वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। अब यहां आप देखिए, थोड़ा सा मैंने आपके सामने चीजें रखनी है। हामिद मीर ने कहा कि जनाब ये ANP ने जो है पिछले इलेक्शन के अंदर इतने वोट हासिल किए थे, अब इतने हासिल किए हैं, PTI ने इतने हासिल किए थे, तो ये जनाब कंपैरिजन कर रहा है। मैं तो इस बददियानती जो है उस पर बड़ा हैरान होता हूं। पहले तो आप मजे लें, हामिद मीर और टोले के सलीम साफी कहता है कि पख्तूनख्वा की सियासत में दिलचस्पी ना लेने की वजह पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर गुस्सा उतारा है, सब कुछ JUI के सुपुर्द किया है। अब मौलाना अपने अजीज गुलाम अली को गवर्नर बनाना चाहते हैं जिनका बेटा मेयर है। अगर मियां इफ्तिखार जैसे किसी मिडिल क्लास बंदे को गवर्नर ना बनाया गया तो अवाम का रद्द अमल इससे भी सख्त होगा। यानी ये बंदा चूंकि नफरत करता है ना इमरान खान से, तो असल हकीकत वो नहीं बताना चाहता और अंदरूनी एक गवर्नरशिप की सीट के पीछे लगा हुआ है।
तो वो ANP को मिले। अब जो पिछले इंतखाबात हुए, अब ये एक तो जो अहमद मीर ने मुआवजा किया, मैं हैरान हूं, 4-5 बयानिए किए और मुनाफकत की इंतहा है। मैं पूरी वीडियो अहमद मीर पर दाया नहीं करना चाहता, लेकिन एक बयानिया तो अहमद मीर ने रात को कहा जी पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, तो इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन लड़वा दिया है। तो भाई अगर नहीं लड़ना चाहते थे तो इस्तीफे क्यों दिलवाए? फिर ये हल्के चूज करके जो है वो लड़वाया गया कि यहां पर कम मार्जिन के साथ PTI जीती थी, ये बाकायदा चूज किए गए, इसके बावजूद शिकस्त हुई है। और अब वो कहते हैं कि इमरान खान PTI ने 2 सीटें लूज की हैं तो 2 सीटें बढ़ गई हैं। कमाल है भाई। इमरान खान की बड़ी कामयाबी है कि अब इमरान खान एक तरफ है और दूसरे तमाम लोगों को अब इत्तेहाद के जरिए अगला इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इमरान खान वो कहते हैं NA 24/4 में ANP और PTI का जो मुआवजा किया है वो गलत है। अब यहां पर मर्दान के अंदर जो इलेक्शन हुआ 4 के अंदर, वो 83,000 वोट थे पिछले 2018 के इलेक्शन के अंदर PTI के, जबकि अब ANP नहीं थी, अब तमाम बानमती का कुंभा था PDM का। तो उस वक्त जो वोट यानी PDM के थे वो 1,10,000 के करीब थे। तो भाई काम तो उनके हुए हैं, उनको कम मार्जिन मिला है। अब इसी तरीके से ये सारा तबका जो है रो रहा है, पिट रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। और अब इमरान खान को फितना, वो सारा जो तमाशा किया गया है उसका क्या बना है? लोग अब तो मुख्तदार हलकों को कह रहे हैं कि भाई ये बोझ कब तक उठाना है, इसको कूड़ेदान में फेंको और अपने आप की आजादी करो और कौम के साथ खड़े हो। कौम ने तो फैसला सुना दिया है, तो लिहाजा ये अहमद मीर और टोला सोग में मुब्तला है। और वो बीबी जो है मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, और वो आएगी जब उछल कूद करती है। 1 घंटे के अंदर 40 ट्वीट करने वाली वो गरीदा फारूकी, वो अभी तक कल से गायब है, पता नहीं किधर लापता है। मरियम नवाज भी लापता है, उसको भी देखेंगे। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, जो ये हुकूमत है इसके पास आखिरी कार्ड जो था वो था डार कार्ड। और ये जो डार कार्ड है उसके मुताबिक मिफ्ता इस्माइल से कीमतें बढ़ाई गई ताकि अवाम महंगाई की चक्की में पिसे। पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ, बाकी जो बिजली की प्राइसेस हैं उसके अंदर इजाफा किया गया। एक दिन पहले इलेक्शन से 4 रुपए बिजली कम भी की गई, अब ये दोबारा बढ़ाएंगे चूंकि वो इलेक्शन के लिए सारा खेल था। अब इसी तरह बाकी चीजें बढ़ी, अब ये जानबूझकर ऊपर की गई। हालांकि आलमी मार्केट के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कम हो रही थी, उसका इफेक्ट अवाम पर नहीं आने दिया गया। अब उसकी वजह थी कि अंकल इसहाक डार ने वापस आना था, मरियम के अंकल ने, और यहां उसको हीरो बनाना था कि आते ही डॉलर जो है उसने ये कर दिया है। अब जब LCs खुलेंगी तो फिर ये डॉलर बहुत ऊपर जंप करने की तवक्को जाहिर की जा रही है। और इसहाक डार जो है जो बर्बादी अब करने जा रहा है इस पाकिस्तान की मईशत के साथ, वो देखेंगे। भाई मईशत कैसे अच्छी हो गई है, ना तो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो प्रॉपर यानी बड़ी है, फिर मिल ओनर जो है वो प्रोडक्शन बंद करके बैठे हुए हैं, जो तमाम फैक्ट्रीज हैं वो बंद करके हड़तालों पर जाने की धमकियां दे रहे हैं। तजारत आपने बंद की हुई है, इंपोर्ट बिल्कुल जो जरूरी है वो भी बंद कर दी है। तो इस वजह से कि डॉलर जो है यहां पर इसको यहां रोका जाए और उसकी वजह से आए, तो ये कितनी देर है। अब जो है इसहाक डार अब सारा मलबा डाल रहा है इमरान खान पर, यहां से भागा भागा गया है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर जो IMF और वर्ल्ड बैंक के जो लोग हैं उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा जी आप सब्सिडी नहीं दे सकते, आपको जो हमारे साथ मुआहदे हैं उनको अमल दरामद करना पड़ेगा। और वो आपके पिछले जो वजीर खजाना है वो मुआहदे करके गए हैं, आमदन आपके पास है नहीं और आप सब्सिडी ऊपर से देकर अवाम को बेवकूफ बनाकर मजीद जो है हमें आप पैसे कैसे पे करेंगे। तो ये आखिरी कार्ड था कि इसहाक डार आएगा, माहौल बनेगा और उसके बाद जो है वो हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे कि जनाब देखा हम तो मुल्क को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेहतरी की तरफ ला रहे थे। अब यहां जो है इसहाक डार, अब ये जियो जो है नून लीग का चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि दौरा अमेरिका के दौरान वर्ल्ड बैंक IMF को एतमाद दिलाना था कि पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसियों को जारी रखेगा। बजट रिफॉर्म में 15 से 20% काम रह चुका है। तवानाई सेक्टर में रिफॉर्म्स का अमल भी जारी है। FATF की मीटिंग होने वाली है, उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। इसहाक डार कहता है कि पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए बहुत काम किया है। भाई काम किसने किया है? इमरान खान की हुकूमत ने किया है। आप तो ग्रे लिस्ट में डाल के गए थे और उल्टा आपने मनी लॉन्ड्रिंग के कानून जो है वो मजीद फिर वही काम कर दिया है।
सैलाब से बहाली के लिए पाकिस्तान पहले ही काम कर रहा है और अब वो कहता है कि ये इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से ये अब सारा कुछ अमेरिका की तरफ से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। तो ये अब सारा जो मलबा है कि अमेरिका की तरफ से शकूक व शुबहात हो रहे हैं, ये इमरान खान के बयानात की वजह से है। तो डार जो कार्ड है, ये आखिरी कार्ड था मुस्लिम लीग नून और इस इत्तेहादी हुकूमत के पास। इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये डिमांड करें, भाई नायल करो, गिरफ्तार करो, जो भी करोगे अवाम ने फैसला यही सुनाना है। बल्कि इससे बढ़कर उन्होंने इमरान खान को अपनी जिद इसलिए अवाम ने बनाया है कि भाई अगर इमरान खान को हटाकर ये कौमी किस्म के जो लोग हैं, जिन सर्टिफाइड चोर हैं, इनको आपने लाना है, तो फिर हम जो है वो बिल्कुल इमरान के साथ खड़े हैं। अब आप देखिए कि जनरल फैज हमीद की एक वीडियो वायरल हुई है। इमरान खान रात को फतह याब हुए, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि एक जो है वो वीडियो वायरल होती है और जनरल फैज हमीद जो है उनको, पहले तो बंदा आम जो देखता है जिसको थोड़ा सा मैकेनिज्म का नहीं पता, वो तो समझेगा कि शायद जो है वो यहां पर ये डांट डपट हो रही है जनरल फैज हमीद की। लेकिन ये दरअसल जो है रीयूनियन ऑफ 76 लॉन्ग कोर्स एट पीएमए, ये पीएमए आपको इल्म है जहां पर जो सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन अफसरान जब भर्ती होते हैं तो उनकी वहां पर जो है वो पासिंग आउट परेड होती है। तो उसके बाद फिर जो पुराने जर्नैल हैं, 3 स्टार जर्नैल, 2 स्टार, और वो वहां पर जो है वो खड़े होके, तो वो पुरानी यादों के तौर पर जो है वो अफसर जो है वो उनको लेफ्टिनेंट समझकर, सेकंड लेफ्टिनेंट समझकर वो रिएक्ट करता है। जो अपनी फैमिलीज भी वहां पर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, वहां पर वीडियोस बनाई जा रही हैं। और वो वीडियोस अब इस टाइम पर वायरल क्यों की जाती हैं, ये बड़ा आम सवाल है। अब इसके अंदर जो है वेयर है स्टाफ एंड, वो कहते हैं कि यहां हार्स पर बैठकर ये सारे जो लोग हैं, ये इनको इस तरीके से यहां ट्रीट किया जाता था। पुरानी जो यादें हैं वो यहां जो है वो की गई हैं और उनको जैसे वो लेफ्ट राइट करवाते होते हैं अपने अंदाज के अंदर। फौजी इस्तेलाहात हम तो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो याद उन्होंने ताजा की। जनरल फैज हमीद खुश दिखाई दे रहे हैं, फैमिलीज जो है वीडियोस बना रही हैं, तो ये एक चीज की गई। अब इसके अंदर बहुत सारे नून लीगी साफियों ने भी तबसरा किया। उन्होंने कहा जी देखा जनरल फैज हमीद, और ये तासर देने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान की इस कामयाबी के पीछे जनरल फैज हमीद है। अब भी जो सीटें मिली है, ये मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग पीटीआई के भी इन चीजों को वायरल कर रहे होते हैं। भाई पहले जो हुआ वो हुआ, अब जाहिर है जर्नैल जो भी हैं वो पाक फौज के जर्नैल हैं, पाकिस्तान के जर्नैल हैं, हमें उसके अंदर डिवीजन में पढ़ने ही नहीं चाहिए। और ये भी एक पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान है कि ये जब इमरान खान कामयाबी ले, अवाम उनके साथ खड़ी हो, हालांकि एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी है, हुकूमत दूसरी तरफ, तमाम पार्टीज वहां पर है, अमरीकी जो हमायत है वो भी उस तरफ है। इसके बावजूद अगर इमरान खान जो है वो कामयाब हुए हैं, तो अब इसका फिर ये तासर देना कि जनरल फैज हमीद ने कोई गेम की है, तो ये पीटीआई के खिलाफ और इस पाकिस्तान के इन वोटर्स की मैं समझता हूं तौहीन है। भाई ये ताकि कल को ये तासर हो कि जनाब जितवाना इन्होंने ही होता है, वो इधर हूं या उधर हूं, या ये पलड़ा जो आपस के अंदर डिवीजन है ख्यालात की, तो ये इनके पीछे भी जर्नैल थे इसलिए जीत गए। मैं समझता हूं ये खतरनाक तासर है, ये अवाम का मैंडेट है, ये किसी मुख्तदार हल्के का या किसी ग्रोह का नहीं है। और ये अब इमरान खान और अवाम की फतह को किसी मुख्तदार हल्के की जो है वो फतह करार देना कि ये इस वजह से हुआ है, इसको पीटीआई को होशियार रहने की जरूरत है। अवाम ने चुना है, अवाम ने इंतखाब किया है, और अवाम ही जमहूरियत की बेहतरीन जो है वो चलाने वाली है और उसके पास अख्तियार है। ये मैं समझता हूं इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इस वीडियो को अब वायरल करने के पीछे मुझे इसकी यही वजह नजर आती है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।